अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद और मेरे चैनल नॉलेज हब में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू की एक बीमारी के हवाले से जिसको आम तौर पर आलू की चितरी कहा जाता है। ये एक फफूंदी से फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी की आप कैसे पहचान कर सकते हैं, ये बीमारी कैसे फैलती है और इसकी वजह से क्या-क्या नुकसान होता है, ये सारी मालूमात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आखिर में मैं आपको इस बीमारी के कंट्रोल के हवाले से भी मालूमात शेयर करूंगा कि आप इस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल नॉलेज हब को आपने सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए आपने यहाँ पर जो लाल बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आपने घंटी के बटन को प्रेस करना है और ऑल पे क्लिक कर देना है, जिसका ये फ़ायदा होगा कि आगे चल के मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा उसका आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू की जो बीमारी है, आलू की चितरी जिसे आमतौर पर कहा जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इसकी क्या पहचान है, ये किस तरह नज़र आती है और आप इसका फैलाव कैसे होता है, इसका नुकसान और कंट्रोल के हवाले से आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस बीमारी की पहचान क्या है, तो अगर आपके पास पौधा है तो उसके अंदर क्या निशानियां हैं, अगर आपके पास फल मौजूद है उसके अंदर क्या निशानियां हैं, ये आप तस्वीर भी साथ में देख सकते हैं। अगर बात की जाए फल की, तो फल के ऊपर आपको जो फल की सतह होती है उसके ऊपर काले काले सख्त किस्म के आपको उभार नज़र आएंगे, जो कि अगर आप खुरचें तो ये ऐसे मतलब कि नहीं जाते। आमतौर पर अगर बात की जाए जड़ों की, तो आप नीचे कोने में एक तस्वीर देख सकते हैं जिसके गिर्द मैंने एक लाल सा सर्कल बनाया है। अगर आपने फील्ड में अपने पौधे लगा रखे हैं तो पौधों की जड़ों से सफ़ेद जो रंग नुमा ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होता है, तो ये निशानी है कि आपकी फसल के ऊपर आलू की चितरी का हमला शुरू हो चुका है। मतलब अगर आपके पास फल है, अगर आप अभी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद आपने आलू की काश्त करनी होगी, ख़ास तौर पे साहिवाल, सरगोदा, ज़्यादातर साहिवाल ओकाड़ा वाली साइड पे आलू को काश्त की जाती है और बाकी भी पंजाब के दूसरे इलाकों में भी काश्त की जाती है, सरगोदा में भी की जाती है। उसके अलावा काफ़ी इलाके हैं जहाँ इसकी काश्त की जाती है, लेकिन जो आलू की काश्त का ज़्यादातर एरिया है, 75% जो है वो ओकाड़ा वाली साइड, देपालपुर वाली साइड से लोग जो हैं वो काश्त करते होते हैं। अगर आपके पास, आप देखते हैं फील्ड में कि आपके जो पौधे हैं, पौधों की जड़ों से जो उसके ऊपर वाला तना होता है, वहाँ पर इस तरह सफ़ेद कलर का अगर मादा निकल आता है, पाउडर लग जाता है, तो आप समझ जाएंगे ये किस चीज़ की निशानी है। आलू की चितरी की जो बीमारी होती है ये उसकी निशानी है। दूसरी इसकी निशानी ये है कि जो ऊपर वाले तने होते हैं, मतलब ऊपर वाली जो शाखें होती हैं, उसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि ऊपर फल लगा हुआ है, जो कि फल नीचे लगता है। तो ये एक ख़ास निशानी है आलू की चितरे की बीमारी की। अगर आप फल को देखें तो फल के ऊपर काले काले उभार होंगे। अगर पौधे लगे हुए हैं तो पौधों के जो तने होंगे, ऊपर वाले की तरफ, ज़मीन से ऊपर की तरफ जो तने होंगे उसके ऊपर सफ़ेद किस्म का सफ़ूफ मादा लगा होगा। पौधे मुरझाए हुए होंगे, पौधे आपके कमज़ोर होंगे। तो ये थी निशानियाँ आलू की चित्रे की। क्योंकि अभी आपने जो भी आलू काश्त के लिए इस्तेमाल करना है, अगर आप आलू काश्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने आलू को, ऐसा आलू इस्तेमाल करना है, ऐसा आपने बीज इस्तेमाल करना है जिसके ऊपर इस तरह के काले निशान ना हों। आपका जो बीज है वो हर किस्म की बीमारी से पाक होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस बीमारी का फैलाव होता कहाँ से है। आम तौर पर ये जो बीमारी है ये बीज से फैलती है और ये फंगस से, ये बीज से फैलती है। ये दरअसल फफूंदी वाली, या इसको हम सॉइल बेस्ड फंगस कहते हैं। मतलब ऐसी बीमारी, ऐसी फंगस जो कि ज़मीन के अंदर रहती है, ज़मीन में काफ़ी अरसे तक रहती है। अगर आपकी फसल में आलू ना भी हो, आप एक दफ़ा अगर आपने फसल पे आलू काश्त किया है, आपने आलू की फसल उठा भी ली है, उसके बाद तक अगर आपके इलाके में टेम्परेचर 5 से 25 सेंटीग्रेड रहता है तो ये काफ़ी अरसे के लिए आपकी ज़मीन में भी मौजूद रह सकती है। अगर आप सेहतमंद बीज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी जैसा कि ये बीमारी ज़मीन में मौजूद होगी, दोबारा ये आपके फल को लग जाएगी। तो इसका जो फैलाव है ये ज़मीन बीज की वजह से भी होता है और ये
फल की वजह से भी होता है। मतलब फ़र्ज़ किया अगर एक इलाका ऐसा है, ओकाड़ा के इलाके में अगर आपने आलू काश्त किया हुआ है, वहाँ पर ये बीमारी आ चुकी है, तो इस बीमारी की वजह से जो नुकसान होना था वो हो चुका। लेकिन इस फसल से जो अब हमारे पास बीज हासिल होगा, जब ये बीज किसी दूसरे इलाके में जाके लगाएंगे तो उस ज़मीन में भी ये बीमारी दोबारा फैल जाएगी। मतलब ये बीमारी बीज से भी फैलती है और मिट्टी से भी फैलती है। तो इसलिए हम इसको सीड बॉर्न भी डिजीज़ कहते हैं या सॉइल बॉर्न भी डिजीज़ कहते हैं। तो इस तरह इस बीमारी का फैलाव होता है। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी के हमले की वजह से आखिर नुकसान होता क्या है। इस बीमारी की वजह से फल के ऊपर काले-काले निशान पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और मार्केट में आपको इसका अच्छा रेट नहीं मिलता। और दूसरा, इस बीमारी की वजह से फल का जो साइज़ है वो बिल्कुल मेंटेन नहीं रहता, कभी फल का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, मतलब फल की जो सतह है वो ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको अच्छा रेट नहीं मिलता। दूसरा, इसकी आपकी जो फसल है उसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो कम हो जाती है। जब एक पौधा बहुत कमज़ोर होता है तो उसके ऊपर दोबारा ज़्यादा कीड़े और दूसरी बीमारियों का हमला भी हो सकता है। तो ये सिर्फ़ चंद पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जो नुकसान होता है आलू की फसल को, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपने कंट्रोल कैसे करना है। सबसे इस वीडियो का जो सबसे अहम पार्ट है वो यही है कि आलू की जो चत्रे की बीमारी है, आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए आप फसल लगाने से पहले सबसे पहले आपने ऐसा बीज का इंतखाब करना है जिसके ऊपर किसी किस्म की बीमारी या कोई भी इस तरह के काले धब्बे या कोई भी ऐसी अलामात ना हों। अगर आप ऐसा बीज इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारी आपकी फसल में फैल जाएगी, और अगर आप उसका बीज रख लेंगे और अगले साल किसी और दोस्त को आप वो बीज देते हैं तो उसकी ज़मीन में भी ये बीमारी फैल जाएगी इस बीज की वजह से। तो बीज को लगाने से पहले आपने उसको लाज़मी तौर पर किसी अच्छे फफूंदीकश ज़हर के साथ ट्रीट करना है। फफूंदीकश ज़हर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर दोस्त पूछता है कि जनाब हम कौन सा फफूंदीकश ज़हर इस्तेमाल करें। मार्केट में आपको एक ज़हर मिलेगा थायोफिनेट मिथाइल के नाम से। आप उस ज़हर को पानी की टैंकी में मिक्स करके जितने भी आपके बीज है जो आपने काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करना है वो एक कमरे में फैला देने हैं या एक खुली जगह में फैला देनी है। नीचे आपने एक सफ़ेद कपड़ा बिछा देना है या कोई भी चादर आप बिछा सकते हैं साफ। उसके बाद आपने हालोकोन नोज़ल का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी जो आपके बीज है उसके ऊपर आपने इसका स्प्रे कर देना है। ये तो इलाज हो गया बीज के लिए। एक बंदा जिसकी ज़मीन में ऑलरेडी मतलब ये मसला आ चुका है, उसने बीज तो निकाल लिया है, उसने फल आलू जो है वो ज़मीन से निकाल लिया है, लेकिन वो जो फफूंदी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका जो हमला है ये ज़मीन में काफ़ी लंबे अरसे तक रहता है। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड तक रहे तो ये बीमारी लंबे अरसे के लिए आपकी ज़मीन में मौजूद रहती है। चलिए, बीज पर अगर ये बीमारी आ जाती है वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसका क्या हल है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपकी फसल है, मतलब जो ज़मीन है, उसमें आपने देखा है कि पिछले साल इस ज़मीन पर आलू की चितरी या ये जो बीमारी है आई थी। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक केमिकल मिलेगा आपको मार्केट में फोस्टाइल एल्यूमिनियम के नाम से। मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं किसी कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं आपको एक केमिकल बता रहा हूँ। ये केमिकल आपके इलाके में जो भी अच्छी कंपनी दे रही है आपने इस्तेमाल करना है और इसको पानी में मिक्स करके अपनी ज़मीन में फ्लड कर देना है। जैसे ही आप फ्लड करेंगे, इस ज़मीन के अंदर जो भी इस फंगस के जो स्पोर्स होंगे, जो आप कह सकते हैं बीज होंगे, इस फंगस के स्पोर्स, ठीक है, वो मर जाएंगे। उनके मरने के बाद आप अब दोबारा अपनी कोई भी फसल लगा सकते हैं, तो उसमें ये बीमारी जो है उसका हमला नहीं होगा। अक्सर दोस्त कहते हैं जनाब आपने सीड ट्रीटमेंट भी कह दिया है कि जनाब आप सीड ट्रीटमेंट करें, और आप ये अपने केमिकल का नाम भी बता दिया है कि जनाब आप ये केमिकल इस्तेमाल करें थायोफिनेट मिथाइल। लेकिन आप हमें तरीका बता दें हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक सफ़ेद चादर बिछी हुई है नीचे, और उसके बाद उसने बीज लगाना है किसान ने, वो उसने सारा बीज रखा हुआ है। उसके बाद वो नोज़ल की मदद से खड़ा होकर वहाँ पर पूरे के पूरे बीजों के ऊपर वो फफूंदीकश ज़हर स्प्रे कर रहा है जिसका मैंने अभी आपको बताया है। उसकी स्प्रे करने के बाद वो इसको ज़रा खुश्क करेगा।
खुश्क करने के बाद वो इसकी बिजाई कर सकता है। मतलब आपका बीज ज़मीन में लगाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, अक्सर लोग ऐसा एक मशीन इस्तेमाल करते होते हैं जिसमें वो आलू के बीज को डाल देते हैं, उसके बाद वो ऊपर से मतलब कि एक फव्वारे की मदद से डालते रहते हैं जहर मिला जो पानी होता है। आम तौर पर ऐसी मशीनें भी दस्तयाब हैं जो कि खुद ब खुद जिसे हम कहते हैं पोटैटो प्लांटर, मतलब ऐसे ऐसी मशीन होती है जो कि ज़मीन में खुद ब खुद आलू की जो है जो प्लांटिंग करती रहती है, आलू का बीज लगाती है और साथ साथ में वो उसके अंदर जहर को भी मिक्स करती रहती है। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद आगे चल के मैं आपको जो आलू की मज़ीद दूसरी बीमारियां आती हैं जिसमें अर्ली ब्लाइट है जो कि दिसंबर में जिसका हमला बहुत ज़्यादा होता है, उसके वाले से भी एक वीडियोस बनाएंगे। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।